नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्या कुंडलिनी जागृत होने से सेक्स ऊर्जा समाप्त हो जाती है? क्या ब्रह्मचर्या रखने से वो सेक्स ऊर्जा खत्म हो जाती है? क्या फिर उसके बाद आप अपना आगे का जो वंश है, बच्चे हैं, वो नहीं होते? या क्या और कुछ हो जाता है? क्या आध्यात्मिक घटनाएं घट जाती हैं इससे? तो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जब भी आप ध्यान मार्ग में कदम रखते हैं तो प्रत्येक आप किसी की बातें सुनते हैं तो वो यही बताते हैं कि ब्रह्मचर्या रखो, ब्रह्मचर्या का पालन करो, ब्रह्मचर्या में उतरो, ब्रह्मचर्या रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अगर ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेते हैं तो क्या उसके बाद ये ऊर्जा खत्म हो जाती है आपके भीतर से? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो साथ में ही रहती थी। तो जब वो साथ में रहते थे तो उनके बच्चे भी, एक दो बच्चे, आपने सुना होगा ऋषि मुनियों के 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे होते थे। जबकि वो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसके बाद भी बच्चे हुए, इसका मतलब है कि उनकी काम ऊर्जा अभी जीवंत है, समाप्त नहीं हुई है। तो आपको भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं इस विषय में ये क्या चीज है, क्यों ऐसे करना होता है और इसे करने से क्या होता है और क्या आप नहीं करना है। तो मेन तो सेक्स ऊर्जा में प्रत्येक व्यक्ति आनंद ढूंढता है और वही आनंद उसे, उस कुंडलिनी शक्ति को जब वो जागृत कर लेता है तब भी वही आनंद मिलता है। तो फर्क क्या है? एक क्षणिक आनंद, जब कोई व्यक्ति संभोग क्रिया करता है, स्त्री और पुरुष संभोग क्रियाएं करते हैं, तब वो सोचते हैं कि उन्हें समय लग जाए। आप ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहनी भी चाहिए और नहीं भी कहनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए आज हम इसको आपके सामने रख रहे हैं। तो जो स्त्री और पुरुष है वो सोचते हैं कि समय लग जाए थोड़ा, इसी के लिए आपने सुना होगा कई टाइमिंग बढ़ाने की दवाइयां भी पुरुष या स्त्रियां लेती हैं, जिससे उन्हें 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वो इस संभोग का आनंद ले सके। वो ऐसे दवाइयां उपलब्ध हैं मार्केट में जो वो लेकर उसे प्रयोग करते हैं, और कई इसकी जगह पे नशे का भी सेवन कर लेते हैं, जिससे वो इस आनंद में ज्यादा देर तक रह सके। और कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका कहना है कि वो संभोग क्रिया करते हैं लेकिन अपने ध्यान को कहीं और ले जाते हैं ताकि संभोग क्रिया में समय बढ़ जाए। तो ऐसे कई सारी चीजें आप देखते हैं, कई आयुर्वेदिक जो हैं वो दवाइयां भी हैं जिससे लोग इसका प्रयोग करके टाइम को बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या रीजन है? क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? वो आनंद को चाहते हैं, ज्यादा देर तक आनंद को चाहते हैं। और आपको क्या पता है, जो व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को अपनी जागृत कर लेता है वो हमेशा आनंद से भरा रहता है। वो पूरा दिन आनंद ही आनंद महसूस करता रहता है। आपने दवाइयां खा ली या किसी पार्टनर को तलाशा और फिर भी उसका अंत है कुछ समय बाद, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बाद वो दोबारा से वो आनंद आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और आप उस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे या सहस्त्रार पे जब महसूस करते रहते हैं, तब
वो आपको उससे कई गुना ज्यादा आपको आनंद महसूस होता है सेक्स के प्रति। तो इसलिए संभोग का जो आनंद है वो क्षणिक है, लेकिन जो कुंडलिनी जागरण के बाद का आनंद है वो एक तो कई गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा आनंद महसूस होता है, कह सकते हो आप, जिस आनंद को आप बयान भी नहीं कर सकते, कहने में नहीं आ रहा, वो ये सिर्फ महसूस किया जाता है। तो आपने इसे अब 90 दिन कम से कम तभी ब्रह्मचर्य के लिए बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्य रहकर पूरी तरह से अपने आप को 100% सौंप दीजिए ध्यान के लिए, ध्यान मार्ग में आ जाइए। बस 90 दिन ही बहुत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाएगी तब आप उस आनंद को पा लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कई व्यक्तियों का कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, क्या वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं, या उनकी सेक्स ऊर्जा खत्म हो जाती है, या वो संभोग नहीं करते, क्या हो जाता है? तो ऐसे में क्या होता है, उनके संभोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो आनंद उन्हें संभोग में मिलना उससे कई गुना आनंद तो उन्हें कुंडलिनी जागरण में मिल रहा है। उस आनंद में वो मस्त रहते हैं। इसलिए उनको जैसे आपके सामने एक 100 रुपए का नोट रख दें और एक तरफ 50,000 की गड्डी रख दी 500 नोट की, अब आपको उनमें से दोनों में से कोई एक चुनना हो तो आप 500 का एक नोट उठाएंगे या 500 की एक गड्डी जो पड़ी है वो उठाएंगे? दोनों में से एक आपने लेनी हो तो ऑब्वियसली है आप 500 की गड्डी उठाएंगे। इसी तरह जब आपको बड़ा आनंद मिल जाता है तो आप छोटे आनंद की तरफ नहीं भागते, छोड़ देते हैं उसे। अब एक तरफ आपके पास एक बाइक है और एक तरफ आपके पास कार है, दोनों में से कौन सा आपने चुनना है? तो ऑब्वियसली आप कार को लेना पसंद करोगे। तो इस तरह से जब आपको बड़ा आनंद मिल जाता है तो छोटा आनंद स्वतः ही छूट जाता है। ये नहीं कि आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसी तरह संभोग क्रिया भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वो समाप्त नहीं हुई, वो आपकी इच्छा कम हो गई है, खत्म हो गई है बस। अन्यथा आप वो सारी क्रियाएं कर भी सकते हैं। तभी इसका जो साधु संत, जो ऋषि मुनि थे, इनका प्रयोग संभोग क्रियाएं नहीं करते थे। वो तब करते थे जब उनको संतान की जरूरत होती थी, तब वो संभोग क्रिया करते थे और तब वो संतान की प्राप्ति के लिए ऐसा करते थे। अन्यथा वो पूरा जीवन संभोग नहीं करते थे। बस 1-2 बार जीवन में मात्र जब उन्हें बच्चों की जरूरत है, बच्चे की चाह है या उसके पत्नी की बच्चे की इच्छा है, तब ऐसा वो संभोग क्रिया से वो उत्पन्न करते थे। अन्यथा वो सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर देते थे। तो आप अगर संसारिक जीवन में हैं, आप कई बार क्या होता है कि पत्नी जो है वो धार्मिक नहीं है या पति अध्यात्म में नहीं है, तब थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अगर दोनों हैं तो वो समझते हैं एक दूसरे की बात को, लेकिन अगर दोनों अध्यात्म में एक है एक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप संभोग क्रिया 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं, ताकि उनका जो पार्टनर है दूसरा वो नाराज ना हो या कहीं और भटक ना जाए। तो इस तरह से जो संसारिक है 15-20 दिन का आप गैप करके संभोग क्रियाएं कर भी सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और आप हमेशा वहां पे रहेंगे तो ये चीजें आपके लिए छोटी सी चीज है। तो आपको हमने सभी तरह के आपके जो प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते थे, आते थे, जिनका हम उत्तर देने में सोचते थे दें या ना दें, लेकिन कई सारे प्रश्न इस तरह के थे जिनका हमने इसी वीडियो में उत्तर देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमने जो कमेंट्स में या ईमेल हमने करते थे उनका हमने उत्तर दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, ताकि और भी व्यक्ति वीडियो का लाभ ले सकें और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।